Hello everyone, we are Vaibhav and Shruti and we are logging from Delhi and we are the wellness coach right now connected from Wilson's community for last 2.5 years. And जैसे कि शायद आप सभी लोग इस वेबिनार से जो कनेक्ट हुए हैं, आप जानते होंगे विल्सन्स कम्युनिटी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे ऐसे हेल्थ कोचेस, न्यूट्रिशनिस्ट, स्किन कंसल्टेंट्स या डायबिटोलॉजिस्ट हैं जिनका एम है कि अपने नेशन में अक्रॉस द कंट्री टू मेक पीपल हेल्दी फ्री फ्रॉम डिजीजेस, चाहे वो बात हो फैट लॉस से रिलेटेड, थायराइड, डायबिटीज, बीपी, स्किन और एनी अदर हेयर प्रॉब्लम. So this community was launched around pre-pandemic time, and last 2.5 years से we have already impacted lives around 50,000. And इस साल हम लोग का मिशन है कि हम लोग 5 लाख लोगों को हेल्दी बनाना चाहते हैं and to give them a positive difference in their life. एंड आज का ये जो सेशन है फ्रेंड्स, ये आपको भी एक पॉजिटिव होप देगा कि लोग बोलते हैं ना, डाइटिंग की जब बात आती है मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कांट डू इट, और मे बी लोग अलग अलग तरह की एक्सक्यूज देते हैं. बट टुडे वी विल ट्राई टू गिव यू अ होप कि ये आपसे भी हो सकता है. यू नो देयर विल बी नो एक्सक्यूज लेफ्ट आउट आफ्टर दिस सेशन. एंड फॉर द नेक्स्ट 25 to 30 मिनट्स आप इस सेशन में हमारे साथ रहिए. हम आपको ऐसे वेल्सेंस के स्टार से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी जर्नी में अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया. एंड एट द सेम टाइम विल डिस्कस कि भाई क्यों एक्चुअल में वाई वी आर फेसिंग दीज फैट रिलेटेड इश्यूज. एंड मे भी हो सकता है बहुत से ऐसी चीजें हो जिससे आप रिलेट भी कर पाए, राइट. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको ऐसा पहली बार कब फील हुआ कि लाइक यू आर गेटिंग ओवरवेट या यू आर गेटिंग फैट. एनीबडी? मे बी फर्स्ट टाइम जब आपने अपने आप को सेल्फी में देखा, या यू आर ट्राइंग टू टेक अ सेल्फी एंड यू वर लाइक यू बिकमिंग मोर कॉन्शियस. और मे बी शायद हो सकता है कि आप शॉपिंग पे गए हो या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो एंड यू आर सेलेक्टिंग योर साइज एंड देन यू रियलाइज कि भाई अभी कपड़े अपने साइज के मिल नहीं रहे हैं और मे बी इट इज बिकमिंग हार्ड टू फाइंड द करेक्ट साइज फॉर योर सेल्फ, है ना. या कई बार क्या होता है कि वी आर इन कॉलेज टाइम, सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड राइट मैच फॉर अस, राइट. और कह सकते हैं मे बी वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ राइट मैट्रिमोनी, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द एरिया जहाँ पे लगते हैं लोगों को अंदर से लगता है यार थोड़ा सा अभी कुछ कर लेना चाहिए. नहीं तो वी पीपल आर इंडियंस आर वेरी फूड लवर्स. हमें मतलब खाने को मिल जाए तो हम कहीं से कहीं के कहीं जाने को रेडी. अगर आज तबीयत भी खराब है और कल अगर शादी का इन्विटेशन है ना, तो एकदम से आदमी यू रेडी हो जाएगा, बिकॉज वी जस्ट लव फूड, इजंट इट? सो आज के इस सेशन में फ्रेंड्स हम लोग जस्ट
कुछ ऐसी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कॉमन मिथ्स हैं, है ना। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज हु इज द कल्प्रिट, राइट। अभी क्या मोटिवेशन है जिसकी वजह से आज आप इस सेशन से कनेक्ट हुए हैं, राइट। तो इसको जानने के लिए आई विल बी शेयरिंग वन पोल विद यू। तो आप उसमें थोड़ा सा अपना फीडबैक दीजिए ताकि हमें भी समझ में आएगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस सेशन से। आपके सामने एक पोल लॉन्च हुआ है जिसकी आप देख पा रहे होंगे कि व्हाट इज द रीजन जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से आपका वेट रहा है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हु आर द कॉल कि आप अपने हिसाब से आपको जो लगता है कि व्हाट इज योर रीजन, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑफ द ऑप्शंस। ओके, सो आई कैन सी काफी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो कई लोग बोल रहे हैं कि शुगर लेवल्स, कई बोल रहे हैं कॉर्पोरेट पार्टीज, और मे बी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब। ओके, वी आर स्टिल काउंटिंग 9 out of 14 people have responded. Okay, okay, still 3 to go. Okay, okay, right. So if you can see on the screen now, right, आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो बोल रहे हैं कि भाई शुगर एडिक्शन, चाय कॉफी या फिर ओवर ईटिंग कर लेना, तो आप देखोगे मिला जुला देखिए सबका रिस्पॉन्स इक्वल है, मतलब, राइट। तो आज के नेक्स्ट हम सेगमेंट में बात करने वाले हैं कि कैसे हम इन सब चीजों से ओवरकम कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन गो हेड, राइट। सो मुकुल, आई वुड लाइक यू टू शेयर दी स्क्रीन। Mukul, can you share the screen presentation? All right. So let's understand these one on one. Okay. So what is something which is making us fat? Number one, बेड टी, राइट। जैसे कि बहुत बार बहुत से लोगों को होता है ना, सुबह उठा नहीं और बस चाय चाहिए, फ्री फ्रेश होने के लिए दे नीड सम बेड टी। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन, आई वुड से वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट जो शायद सालों साल चली आ रही है एंड वी नेवर गेट टू नो अबाउट इट, राइट। सेकंड, सेकंड इज खाना खा रहे हैं बट साथ के साथ नेटफ्लिक्स चल रहा है, मूवी चल रही है, फोन पे गप्पे चल रहे हैं या क्रिकेट मैच चल रहा है। तो होता क्या है, लाइक इन दिस प्रोसेस वी टेंड टू ओवर ईट। हम क्या है, जितनी भूख है उससे ज्यादा खाते हैं, जो कि लीड्स टू अगेन वेट गेन। नेक्स्ट, लिविंग विद टेम्पटेशंस। अक्सर लोग बोलते हैं मेरे को कि यार, मैं तो कुछ भी नहीं खाता, जैसे दिन में एक रोटी, शाम में दो रोटी, टोटल ले लेके 3 से 4 रोटी, राइट। पर होता है क्या है, थ्रू आउट द डे दे कीप ईटिंग समथिंग और समथिंग। ऑफिस में बैठे हैं तो कोई मीटिंग में गए तो भुजिया खा लिया, चाय कॉफी पी लिया, और स्मॉल स्मॉल थिंग, मतलब कहते हैं ना, चलते फिरते जो मन किया वो कीप ऑन स्नैकिंग, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखेंगे हमारा जो आज का टाइम है, या तो आप इसको कह सकते हैं कॉर्पोरेट हैजार्ड, कि हमारी लाइफ इतनी बिजी, इतनी लॉन्ग हो गई कि हमें सोने का कोई टाइम नहीं है, या वर्किंग लेट नाइट्स, या कुछ लोग ऐसे जो शिफ्ट में वर्क कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा एक हेल्थ हैजार्ड है कि आने वाले टाइम में उनकी जो सर्कैडियन रिदम है वो सेट नहीं हो पाती है, एंड उनके हार्मोन्स हमेशा आउट ऑफ ऑर्डर रहने की टेंडेंसी रहती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट यू कैन सी इरेगुलर मील टाइमिंग्स अगेन। जो लोग घर पे हाउस वाइफ्स हैं वो यूजली इग्नोर करती हैं, या फिर अगर आप ऑफिस में वर्किंग है तो आपके ऑफिस टाइमिंग्स की वजह से। एंड लास्टली आप देखेंगे इट्स मोर अबाउट स्ट्रेस, राइट। तो अगर आप देखेंगे दीज आर सम ऑफ द रीजंस जो हमने मतलब आइडेंटिफाइड किए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो अभी ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, बंदा फैट है, राइट। सो अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, एंड व्हेन आई गो टू बैक टू माय कॉलेज डेज, तो बहुत कॉम्प्लेक्शन होता था। आई वाज लाइक 65 केजीज, एंड पीपल अराउंड मी, जो भी गर्ल्स अराउंड मी थी, मतलब दे यूज्ड टू वियर बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस, ठीक है। तो खुद को भी कॉम्प्लेक्शन लगता है। एंड उस टाइम पे मैं क्या करती थी, व्हाट आई यूज्ड टू डू, जो भी फैटनिंग फूड है, मैं सोचती थी कि इसको अवॉइड कर देती हूँ, ठीक है ना। जैसे घी खाना मैं बंद कर देती थी, पोटैटो खाना बंद कर दिया, राइस खाना बंद कर दिया, ठीक है, बस दाल खाया, रोटी खाया, लाइक दैट। और हॉस्टल की दाल
पानी ज्यादा। सो हमें सबसे ये समझना है कि when we talk about weight, so should we get assessed with the weight scale or not? So next slide मुकुल. या तो इस साइड में लेफ्ट राइट दो से, तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा पर्सन है जो ओवरवेट है या जो जिसको आपको लग रहा है कि वेट ज्यादा होगा, मतलब लेफ्ट और राइट करके अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। या लेफ्ट और राइट, मतलब कौन जिसमें फैट ज्यादा है, व्हाट डू यू थिंक? ओके, सो श्रुति तुम्हें क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली जो राइट वाला पर्सन है उसका बॉडी बल्कि लग रहा है, तो डेफिनेटली वही होगा, उसका वेट ही ज्यादा होगा। यस। ओके, सो ऐसा करते हैं, पर्दा उठाते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज इट। सो अभी कुछ समझ में आया? अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट्स ऑल द सेम, दोनों का वेट जो है इट इज 80 kg, बट जो परसेंटेज ऑफ फैट डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज डिफरेंट। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पर्सन है वो थोड़ा मस्कुलर है, तो ही हैज बीन मोर मसल मास। ओके, बट अगर हम बात करें जो राइट हैंड साइड वाला पर्सन है उसकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है। तो बाबा अभी हमने ये तो समझ लिया कि बॉडी टाइप एंड फैट डिस्ट्रीब्यूशन, बट हाउ टू मेंटेन द सेम वेट, यानी कि मसल वेट अच्छा हो बट हमारा फैट ना दिखे, तो ये कैसे करना है हमको? बिल्कुल, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब बात करें फैट लॉस की है, वेट लॉस की, तो अंडरस्टैंड फैट डिपोजिशन, आप अपना टमी फैट चेक कीजिए, यस, या परसेंटेज फैट चेक कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी बात हुए तो थिंक अबाउट फैट लॉस, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी जैसा श्रुति ने बताया कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द एक्सेस फैट, सो तुम्हें क्या लगता है व्हाट इज द कॉमन थिंग? तो लोग, कोई भी रो पर्सन है वो क्या सोचेगा फैट किसी को कम करना, फर्स्ट थॉट जो कम इन माइंड? फैट कम करना है तो उसको, जो मैं सोचती थी वो मैं यही सोचती थी, ठीक है फैट खाना बंद कर देते हैं, सिर्फ ऐसा खाना खाते हैं जो मतलब उबला हुआ हो या इस तरीके की चीजें हो, तो हम लोग फैट आराम से लूज कर सकते हैं। ओके, सो तुम्हें क्या लगता है एक्सरसाइज और डाइटिंग कौन ज्यादा डोमिनेंट होता है? दोनों ही जरूरी है, एक्सरसाइज करना भी जरूरी है एंड डाइट करना भी जरूरी है। तो मैं क्या करती थी, मेरे अकॉर्डिंग उस टाइम पे मैं एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा शुरू कर देती, वॉक करना, जॉग करना, योगा करना, ठीक है, कार्डियो एक्सरसाइज करना, टबाटा एंड ऑल करना, हिट एक्सरसाइजेस करना एंड खाना बिल्कुल कम कर देती थी, तो मेरा वेट लॉस हो जाता था। बट मेरे साथ जो होता था वो मैं आगे बताऊंगी। सो नेक्स्ट स्लाइड मुकुल। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मतलब कोरोना आ गया, मेरा तो कुछ वर्कआउट ही नहीं हुआ, 2 साल से घर पे बैठे बैठे तोंद निकल गई है ना, या फिर मेरा जिम जाने का टाइम ही नहीं मिलता, मतलब एज इतनी हो गई है, एक्सरसाइज नहीं होता मुझसे, तो इसलिए मेरा वेट बढ़ रहा है। मैं टाइम पर कंप्लेन की जस्ट वो घर पे खाली बैठे हैं या फिर कुछ फिजिकली एक्टिव नहीं है, इसकी वजह से वेट बढ़ रहा है, राइट। एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि यार अगर मैं लेट से मैंने 700 कैलोरीज खाना खा लिया, राइट, और अब मैं जिम में जाके उतना सारा बर्न कर लूंगा तो मेरी बॉडी में फैट डिपोजिशन नहीं होगा, राइट, बट दिस इज नॉट द राइट वे। ओके, कैन यू जस्ट टैप ऑन इट? सो यू विल सी फ्रेंड्स कि ये जो मानते हैं ना कि एक्सरसाइज से ही हमारा फैट लॉस होता है, तो उस दैट इज नॉट दी ट्रू पिक्चर, बिकॉज आई विल शो यू एट द एंड कि देयर आर पीपल जो 3-4 साल कंटिन्यू कर रहे हैं, एथलीट्स जो रन में है, था कि जो हमें जो बोलते हैं हमें एक पॉइंट के ना घट नहीं रहा है, लेकिन लास्ट 4 महीने से जिम किया तो कुछ 5-6 किलो का हो गया, बट वो रुक गया। ओके, तो रीजन क्या है, इसका बहुत ही सिंपल है। हम जो खर्च करते हैं ना एनर्जी, मतलब अभी स्पेंड कर 3 भाग में डिवाइडेड है। एक बोलता है बीएमआर, दूसरा है जो एनर्जी आप खाने को पचाने में लगा रहे हो, तो तीसरी है एनर्जी एक्सपेंस जो फिजिकलिटी या
Continue, Shruti. Continue. Baba, Shruti, continue. Yeah. So what we are saying is like what happens when we count the calories. अगर हम देखते हैं तो एक हम समोसा खाते हैं, एक हम आलू खाते हैं। हाँ तो इसमें भी समोसा और एक तो दोनों बट टेक करती है हमारी बॉडी में। इसमें बहुत हो गया इतना क्या Hello friends, is it audible now? Better, Baba. It is better. Yeah. Okay. So sorry for the disturbance. There had been some power cut here, and जिसकी वजह से थोड़ा सा वाईफाई प्रॉब्लम किया. I hope things are better now. So we'll continue. Okay. So जैसा श्रुति ने बताया कि हम लोग नॉर्मली क्या अज्यूम करके चलते हैं कि कैलोरीज कम कर देंगे तो हमारा वेट लॉस ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाएगा. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन या आप यूट्यूब पे भरा पड़ा है, एंड मुझे भी जब किसी ने बोला था ना कि इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, तो आई वाज टोटली शॉक्ड कि भाई क्या बोल रहे हो आप. तो देन आई रियलाइज इट्स नॉट द कैलोरी, राइट? इफ यू सी इट्स द हार्मोन. मुकुल, कैन यू जस्ट क्लिक ऑन दैट? सो यू विल फाइंड कि फ्रेंड्स हमारी बॉडी में ना बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं. अगर आपको भूख लग रही है तो कोई हार्मोन्स हैं, अगर आप स्ट्रेस में हो, नर्वस हो, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेटेड है, या आपको सैटिस्फाइड फील हो रही है, या फिर आप खुश हो, तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन. इट्स नॉट लाइक कि हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमारी विल से हो रहा है. हमारी बॉडी में क्रेविंग्स भी अगर होती है ना, तो वो इट्स कंट्रोल्ड बाय सम हार्मोन्स. तो अगर हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में अराउंड 6 ऐसे हार्मोन्स हैं जो फैट को स्टोर करते हैं, और 3 ऐसे हैं जो कि फैट को बर्न करते हैं. तो उसमें से सबसे जो डेडली है, ये सबसे ज़्यादा जो हमारे वेट को इफेक्ट करता है, उसका नाम है इंसुलिन. ओके. अब इंसुलिन से मतलब क्या हुआ? मतलब इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हम जब भी खाना खाते हैं तो वो रिलीज होता है हमारी बॉडी में, और उसके 2 काम है, या तो वो एनर्जी को स्टोर करेगा या एनर्जी को वो फैट में कन्वर्ट करेगा, राइट? मुझको नेक्स्ट स्लाइड एक बार करोगे? या तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी हम खाना खाते हैं तो होता है क्या है, आप देखेंगे जैसे यहाँ पे आइसक्रीम, गोलगप्पे या लड्डू, आप कुछ भी इमेजिन कर लो जब भी आप कुछ खाते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है? एंड ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में पैनक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसुलिन रिलीज करता है, और उसका पर्पस है कि उस एनर्जी को या तो स्टोर करना, या उसको फ्यूचर यूज के लिए बॉडी में फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेना. जैसे कि एग्जांपल, एक हाउसवाइफ है, घर में कुछ खाना बनता है तो वो क्या करती है, जितना खाना खाना है उतना यूज किया, बाकी रेफ्रिजरेटर में रख दिया. तो सिमिलरली हमारी बॉडी में इंसुलिन भी वही काम करता है कि जब भी एक्सेस ऑफ खाना बॉडी में, एक्सेस ऑफ एनर्जी जब जाती है तो उसको वो स्टोर करके रख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेफ्रिजरेटर, राइट? और यही दिक्कत है हमारी, हम सुबह से लेके शाम तक अगर आप देखोगे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं. जैसा हमने शुरू में भी डिस्कस किया, सुबह उठते ही हमने कुछ लेट से हनी विद लेमन वाटर लिया, फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए, फिर नाश्ता करने बैठे, फिर जैसे ऑफिस पहुंच के चाय आ गई, राइट? फिर लंच के पहले गए, लंच किया, फिर लंच और डिनर के बीच में इवनिंग स्नैक्स हो गए, या कुछ फ्रूट खा लिया, या चलते फिरते कुछ मंचिंग कर लिया. तो आप देखोगे थ्रू आउट द टाइम हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स सप्लाई इनपुट ही हो रहा है. तो
अगर जब इतना एनर्जी जा रहा है बॉडी में और उतना बर्न नहीं होगा तो वो क्या होता है, स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी उसको अगर हमें यूटिलाइज करना है या उसको मुझे स्टोर करना है, तो व्हाट इज द वे? तो होता क्या है फ्रेंड, जब हम जिस पीरियड में फास्टिंग करते हैं या फिर जिस टाइम पे हम खाना नहीं खाते हैं, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, आपका जो ब्लड शुगर है राइट, वो नीचे आना स्टार्ट करता है। जैसे आप देख पा रहे हो राइट हैंड साइड पे राइट, कि एक्सरसाइज एंड डिक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल्स राइट। तो जिस पीरियड में आप खाना नहीं खा रहे हो, लेट्स से अब रात को आपने डिनर किया मॉर्निंग तक, तो शुगर लेवल्स डाउन आते हैं। एंड उस टाइम पे हमारा पैंक्रियास दूसरा हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। एंड उसका पर्पस क्या है कि वो लिवर में आपका जितना भी फैट स्टोर है उसको दोबारा से रिलीज कर देता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। So ultimately the goal is कि हमें फास्टिंग ड्यूरेशन अपना बढ़ाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारा जो हार्मोन है ग्लूकागॉन वो रिलीज हो बॉडी में, एंड इवेंचुअली वी कैन बर्न मोर और मोर फैट। तो नाउ श्रुति, डिड यू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन हार्मोन्स नॉट ओनली कैलोरीज? यस यस, एंड मैं हमेशा क्या करती थी, मैं अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पर देखती हूँ, तो बहुत सारे लोग कैलोरीज काउंटिंग करते रहते हैं। हेल्थीफाई ऐप डाउनलोड करते हैं या कुछ और भी ऐप, जहाँ पे वो डालते हैं कि आपने ये खाया तो कितनी कैलोरीज खाई, एंड आपको दिन में कितनी कैलोरीज खानी है। तो अगर 1000 कैलोरीज खानी है दिन में, तो 500 खा ली, 200 खा ली, मतलब कितना डिफिकल्ट होता है वो कि हाँ अब बस मैं 200 कैलोरीज का ही खाना खा सकता हूँ। सो इतना सब कुछ, मतलब इज इट राइट? करेक्ट। Mukul, can you go to the next slide? Yeah. Here we talk about some common myths. तो सबसे पहला कॉमन मिथ क्या है, जैसे बहुत सी गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, उनको लगता है कि अगर वेट लूज करना है तो हमें प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। क्यों श्रुति? सो नॉर्मली व्हाट इट फील्स लाइक कि अगर प्रोटीन इंटेक हम लोग बढ़ा लेंगे तो हम लोग का वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या देखते हैं कि हाँ जिम वाले लोग दे यूजुअली ईट मोर प्रोटीन राइट। नेक्स्ट सेकंड मिथ जो है, जो कि बहुत से लोग गलत फॉलो कर रहे हैं, कि दे आर टेकिंग हनी राइट, दे आर टेकिंग हनी एज अ डिटॉक्स इन द मॉर्निंग। दो लोगों को लगता है कि हाँ डिटॉक्स कर रहे हैं हम लोग तो अच्छा मॉर्निंग में ले रहे हैं, सब लोग बोलते भी हैं कि हनी लेना अच्छी बात है, बट इशू क्या है कि दैट इज गुड बट इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। बट अगर हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट एज यूजुअल रिकमेंडेड। ओके, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है फ्रूट्स। फ्रूट्स की अगर बात करें तो फ्रूट्स इज ऑल्सो समथिंग विच पीपल टेक एज अ डेजर्ट, मतलब लोग खाने के बाद रात को खाना पसंद करते हैं, एंड दैट इज नॉट एट ऑल गुड साइन। वो क्या करता है, आपकी बॉडी में फैट को स्टोर करने का काम करता है। एंड नेक्स्ट जो है वो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला मिथ, कि लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तला भुना घी, तेल, ऑयल ये सब यूजुअली छोड़ देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हाँ अगर वेट बढ़ रहा है तो घी की वजह से बढ़ रहा है। और जबकि हमारी बॉडी में आप देखोगे इंसुलिन जो है सबसे कम रिलीज होता है जब हम घी या फैट को इंटेक करते हैं। तो हमारा जो डाइट है इट शुड बी मोर, मतलब रिच इन जो देसी घी है या मस्टर्ड ऑयल है, और उसके बाद हम बात करें हाई प्रोटीन डाइट या हाई फाइबर रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इज मील टाइमिंग्स एंड फ्रीक्वेंसी। सो मैनी अ टाइम पीपल हैव दिस नोशन कि भाई क्या सही है, क्या मुझे दिन में 5 से 6 बार खाना चाहिए या मुझे दिन में 3 टाइम्स ही खाना चाहिए राइट। ये एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है बहुत सी बार जब भी हम बात करते हैं वेट लॉस रिलेटेड। ओके, सो अगर मैं बात करूं इसमें, तो यू विल अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि जितना फ्रीक्वेंटली आप खाते हो उतना ज्यादा आपकी बॉडी में फैट स्टोर होता है। मुकुल, इफ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट इमेज। या तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, जहाँ जहाँ पे मेरा ग्रीन कलर का पीक आ रहा है, इट मीन्स कि ड्यूरिंग दैट इंटरवल व्हेन वी आर ईटिंग, तो हमारा जो बॉडी में फैट जो है स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन इंसुलिन रिलीज हो रहे हैं,
और जिस टाइम पे हम लोगों ने इंटरवल्स मेंटेन किए हैं, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच, लंच से डिनर, तो उस ड्यूरेशन के टाइम में एज यू कैन सी कि हमारा एक बहुत बड़ा रिडक्शन ऑफ फैट दिखा रहा है, जो कि ब्लू कलर से इंडिकेटेड है। तो जितना बड़ा ये इंटरवल हम लोग मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा, और जितना फ्रिक्वेंटली हम लोग खाएंगे उतना ज़्यादा वो फैट स्टोर होगा। तो ये चीज़ हमें बहुत क्लियरली अपने माइंड में याद रखनी है कि हमें मतलब रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करनी है। मतलब आपको खाना न्यूट्रिशियस है, ऐसा नहीं है कि आपको कम खाना है, बट आपको बंधा हुआ खाना खाना है। मतलब ये नहीं कि चलते फिरते कुछ कुछ बॉडी में डाल रहे हो, बिकॉज यूजुअली ये होता क्यों है, बिकॉज वी पीपल डोंट ड्रिंक इनफ वाटर। अगर आप अच्छे से पानी पियोगे ना तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। हम लोग क्या है, पानी तो कम पीते हैं और यूजुअली वी ट्राई कि हमें कुछ खाते रहना चाहिए, तो जिसकी वजह से ये बहुत डोमिनेटली प्रॉब्लम देखी जाती है। नेक्स्ट बिल्कुल। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग मिथ जो कि लोग समझते हैं या फिर काफ़ी लोग फेस करते हैं, या अक्सर हमसे लोग पूछा भी करते हैं कि क्या ब्रेकफास्ट स्किप करना सही है क्या, और या फिर जैसे बोलते हैं ना ब्रेकफास्ट आपको यू शुड हैव अ ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग साइज, और यू कैन से द सबसे बिग मील आपका ब्रेकफास्ट ही होना चाहिए। सो वो कितना सही है और कितना गलत है। सो यूजुअली फ्रेंड्स, अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे ना, तो आयुर्वेदा सेज कि आपकी डाइजेस्टिव फायर जो होती है वो हमेशा पीक पे होती है जैसे यू वेक अप, एंड वो अपना सन के हिसाब से जैसे सनसेट होता है वो डाउन होती जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट शुड बी हैवियर इन द मॉर्निंग। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या कि जितने भी फूड कमर्शियलाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को मतलब रिटेल करने के लिए या उसको सेल करने के लिए दे मेड इट अ पॉइंट कि लोग सीरियल्स खाना स्टार्ट करे, कॉर्नफ्लेक्स खाना स्टार्ट करे। यू नो वेस्टर्न कल्चर में इस चीज़ को बहुत प्रमोशन किया है कि ब्रेकफास्ट तो होना ही चाहिए, एंड दैट इज वाउ दिस थिंग एक्चुअली इवेंचुअली आना मतलब प्रोपोगेट हो गई कि ब्रेकफास्ट हमें हैवी लेना चाहिए। बट आज की जो स्टडीज बताती हैं वो ये चीज़ क्लियरली बोलती हैं कि ब्रेकफास्ट इज ऑल अबाउट फास्टिंग। अगर आप देखोगे ब्रेकिंग ऑफ फास्ट डिनर से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक, तो जितना उस इंटरवल को हम प्रोलॉन्ग करेंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, अगर आप 1 या 2 दिन 3 दिन करोगे तो हो सकता है आपको हेडेक जरूर हो, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में उसको देख के चलेंगे तो उसके काफ़ी ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे एक पोल है जो मैं आप लोगों के लिए दोबारा रेस करना चाहता हूँ, टू सी कि जितना अभी तक मैंने शेयर किया आप उससे कितना कितना आपको उसमें क्लियर हुआ। एंड उसके बाद हम लोग अपने पैनलिस्ट को बुलाएंगे, दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस। सो आई होप दिस इज विजिबल टू यू। So there are 3 things, 3 questions, and उसके बाद हम लोग अपने पैनलिस्ट को बुलाएंगे and they will be sharing their experience with Wilson's. So first question में आप जैसे देख पा रहे हो, there are 2 meal plates and दोनों की जो calories हैं those are similar, right? तो क्या दोनों का हमारे weight gain पे same effect होगा? उसका आप true false or not sure, you can click on any of it. और सेकंड क्वेश्चन इट्स ऑल अबाउट, अगर लेट्स से आपने 700 कैलोरीज कंज्यूम करी, राइट, तो क्या यू कैन बर्न द सेम कैलोरीज बाय डूइंग एक्सरसाइज। आई होप दिस पोल इज लॉन्च ऑन द स्क्रीन। जो लोग मोबाइल पे है उनको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो लैपटॉप पे है यू कैन ऑल्सो सी द स्क्रीन। एंड द थर्ड वन इज कि ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जो आपको वेट लॉस में रिकमेंडेड नहीं किए जाते नॉर्मली। तो दिस विल गिव यू एन आइडिया, right? Okay, so around 10 people have already participated, so we'll take another 10 seconds and then we'll go ahead. Okay, so I'll share the results. I'll end the poll here. तो पहला क्वेश्चन जो था कि अगर आपकी कैलोरी सेम है तो क्या हमारा उसका इफेक्ट सेम होगा वेट लॉस पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, इट्स मोर अबाउट फ्रेंच फ्राइज, बिस्किट्स, कार्ब्स, एंड राइट हैंड साइड पे इट्स मोर अबाउट फाइबर एंड वेजिटेबल्स। तो दो कैलोरीज दोनों की सेम है, बट अगर आप राइट हैंड साइड वाला मील प्लेट चूज करते हैं तो इट्स मोर रिलेटेड टू द हार्मोन्स, क्योंकि जो फाइबर है हमारा वो सबसे कम इंसुलिन रिलीज करता है,
तो आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज होने की टेंडेंसी बहुत ही कम रहती है. तो दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड, दैट इज व्हाई इट इज हेल्दी, एंड दैट इज व्हाई वी से इवन घी इज आल्सो हेल्दी. ठीक है. तो आई गेस 73% ऑफ द पीपल हैव गॉट इट राइट, एंड कपल ऑफ पीपल सेड ट्रू, बट वो ट्रू तब होता जब कैलोरीज अलोन कैन डिसाइड योर वेट गेन, बट वो सही नहीं है. ओके. नेक्स्ट है कि अगर हम लोग एक 700 कैलोरीज कंज्यूम कर ली तो क्या हम एक्सरसाइज से सिमिलर कैलोरीज बर्न कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है नो, बिकॉज जितना हम बर्न करते हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, और जब हम कंज्यूम करते हैं वो डायरेक्टली जाके हमारी बॉडी में यूज होता है या स्टोर होता है. तो इसका जवाब है नो. तो आई गेस अगेन 73% पीपल हैव शोन इट राइट. ओके. देन नेक्स्ट इज कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए जबकि हम वेट लॉस डाइट में हैं. तो आई गेस इसमें काफी लोगों ने गड़बड़ की है. तो घी जैसा हमने बताया था, घी इज रिकमेंडेड. तो वंस अगेन आई वुड से कि घी आप हमेशा यूज कीजिए राइट. देसी घी, काउ घी इज वेरी गुड फॉर पीपल, सो दैट शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन योर डाइट. एंड जो लोग बोलते हैं कि घी खाने से मोटे हो रहे, दैट इज अगेन अ मिथ. तो आप, बिकॉज हमने ऐसे बहुत सारे आपको अभी हम सुनाने वाले अपने मतलब वेलसेंस हीरो से, दे विल टेल यू मोर अबाउट इट. And honey also is not recommended, that is true. Apple cider vinegar, it is highly recommended. आप उसको यूज कीजिए, आपको काफी सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे विद इन 1 to 2 months. Okay, paneer is good. Milk is also not recommended, so that is also true. So with this, I guess like we have concluded the presentation part. Now we will go to the panelist. So we will invite our next panelist. Mukul, you can you can spotlight the panelist. Yeah, we are going to invite Sapna. So Sapna, you can unmute with yourself. Hello. Yeah, Sapna, तो आप अपने बारे में बताइए, एंड मुझे ये बताइए कि आपने वेलसेंस को क्यों चूज किया. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे यूट्यूब पे, नेट पे, तो वेलसेंस आपने क्यों चूज किया. एंड इफ पॉसिबल अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हो तो, अगर हाँ, वीडियो आप ऑन कर लीजिए. हेलो. हेलो, या ऑडिबल. सपना, आप बताइए अपने बारे में. माई सेल्फ सपना, आई एम फ्रॉम भरतपुर और मैं एक हाउसवाइफ हूँ. तो जैसे कि सबको होता है, हाउसवाइफ थोड़ी ज्यादा हेल्दी हो जाती है आफ्टर बेबी. तो जब मेरा बेबी हुआ तो मैं बहुत ज्यादा मोटी खुद को देखने लगी. तो मुझे ऐसा लगा कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, इतना एकदम से वेट बढ़ना, फिर पोस्टम के बाद और ज्यादा टेंशन वगैरह से और ज्यादा हो जाता है. तो मैंने एक बार मेरी फ्रेंड के उस पर स्टेटस देखा वेलसेंस का, तो मुझे कोच श्रुति से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया. तो कोच श्रुति ने मुझे, जैसे मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी पतली हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे बेबी हुआ है अभी, जैसे 6 मंथ का ही बेबी है, छोटा है. तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ क्यों नहीं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो. तो मुझे उन्होंने एक मोटिवेशन चीज इंट्रोड्यूस करवाया कि मोटिवेट किया कि हाँ मैं भी पतली हो सकती हूँ, और वो भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, कि मुझे बहुत ज्यादा डाइट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका इफेक्ट मेरे बेबी पर भी पड़ता. फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो मुझे लगा हाँ ठीक है, जब ये कह रहे हैं तो हो सकता है कि मैं भी पतली हो जाऊं. फिर जैसे जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने उन्हें फॉलो करना शुरू किया. तो मैंने देखा कि 1 वीक में ही बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने लग गया. 1 वीक में मैंने 2 kg वेट तक रिड्यूस कर लिया था अपना. तो उससे मुझे और ज्यादा मोटिवेट हुई. फिर उन्होंने मुझे जैसा जैसा काम मैं करने लगी, पहले मुझे लगता था घी खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, पनीर खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, और प्रोटीन बेस्ड डाइट बिल्कुल छोड़ दी मैंने. अब फिर मुझे ऐसा लगता था कि क्या खाऊं तो समझ में नहीं आता. अगर यूट्यूब पे देखती हूँ तो उसमें बहुत सारे डाइट प्लान थे, पर किसी यूट्यूब को देखकर हम लोग ये आइडिया नहीं कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये फॉलो करना चाहिए और नहीं करना चाहिए. और एज अ मदर मुझे अपने बेबी की भी चिंता रहती थी कि अगर मैं खाऊंगी तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीजें. लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा फिनोमिनल रिजल्ट मुझे मिले हैं. मैंने 8 kg तक वेट रिड्यूस कर लिया, और वेलनेस के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया और मुझे यहाँ तक पहुंचाया. एंड सपना, एक क्वेश्चन और मेरा आपसे है कि आपने बेबी के कितने टाइम होने के बाद अपना वेट लॉस स्टार्ट किया था. 4 months बाद.
4 मंथ्स बाद अप्रैल 1 से मैंने स्टार्ट किया था, 4 मंथ बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा स्मार्ट स्लिम ट्रिम से हैं, तो मुझे उनके साथ खड़े होने में ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज्यादा एजेड दिख रही हूँ, उनसे कम से कम मैं 4-5 साल ज्यादा बड़ी दिख रही हूँ, तो मुझे फोबिया सा होने लगा था। अब लेकिन वेलनेस के साथ मुझे इतना अच्छा फील होता है और एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और 4 मंथ्स बाद मैं कर सकती हूँ, तो आई थिंक हर कोई कर सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सपना, एक लास्ट क्वेश्चन और है, मतलब क्या चीज आपको लगा वेलसेंस के बारे में? व्हाट इज द बेस्ट थिंग? वेलसेंस के बारे में यही है कि आप देखिए यूट्यूब वगैरह देखते हैं, उसमें कोई आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं होता, ना कोई मोटिवेशन मिलता है, लेकिन वेलसेंस के साथ मुझे मोटिवेशन तो मिला ही मिला, उसके साथ साथ मुझे मैंने देखा कि जिस तरीके से मैं पतला होना चाहती हूँ, उस तरीके से लोगों को हेल्दी बनाने के लिए वेलनेस का बहुत ज्यादा साथ दिया उन्होंने मेरा, कि मैं मोटिवेट हुई। सबसे अच्छा ये है कि बहुत अच्छे कोचेस हैं जो आप पे पर्सनली ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके साथ स्टार्ट तो किया और आपको बीच में ले जाके छोड़ दिया। सबसे अच्छा यही है, और उसके बाद मुझे खुद पे भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। सबसे अच्छा यही है कि यहाँ आप पे पर्सनली ध्यान दिया जाता है कि हाँ आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, और अगर आप कुछ गलत भी करते हो तो वो आपको बताते हैं कि ये ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बैलेंस तो सबसे ज्यादा, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता अगर आपको पतला होना है, और वो भी हेल्दी तरीके से। और इसमें सब कुछ खा भी सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि आपको भूखा रहना है और आपको भूख लग रही है, आपको क्रेविंग्स हो रही है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको खाने के लिए देते हैं, घी बटर सब बंद कर देते हैं बाकी वाली चीजें, लेकिन यहाँ पर आपको सब अच्छा भी देते हैं। अच्छा मतलब पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है कोचेस से, और बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ मैं वेलनेस और वेलनेस की कोचेस के लिए। थैंक यू सो मच सपना, थैंक यू सो मच। नाउ मैं वंदना को इनवाइट करना चाहती हूँ। वंदना, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? या श्रुति, या तो मेरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि आपने कितना अपना वेट लॉस किया, कितना इंच लॉस किया, एंड आपको कितना टाइम हो गया वेट लॉस किए? क्या आपको रिबाउंड हुआ फिर से वेट? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी रिबाउंड जैसा तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। और मेरा वेट वैसे तो मेरा मतलब 74 से 66 केजी हुआ था, बट अभी मेरा और कम 62 पे आ गई हूँ मैं। 62 से 63 के बीच में वेरी करती हूँ, और 5 इंचेस मेरा इंच लॉस हुआ था, और वो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर हो गया है वेट लूज करे हुए। और मतलब कंसिस्टेंट है मेरा वेट, कभी भी मतलब बाउंस बैक नहीं हो रहा है, या कि मतलब ऐसा भी नहीं मैं, और जबकि मैं सब कुछ खा रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब वो डाइट वाला ही खाना खा रही हूँ, या मैं अभी भी मतलब वही चीज फॉलो कर रही हूँ जो मैं पहले कर रही थी। नहीं, अब मैं मतलब नॉर्मल अपने रूटीन पे आ गई हूँ, और कोई भी रिबाउंड जैसा कोई भी सिचुएशन नहीं आई है। और इवन मतलब और एनर्जेटिक लगता है, अच्छा ही लगता है। वेरी गुड वंदना। तो मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि जब आपने डाइट किया था तो बेबी के साथ क्या आपको बहुत डिफिकल्ट था डाइट करना, या काफी इजी था, या आपको कहा जाता था कि भूखे रहो, या इस तरीके से कैसा था आपका जर्नी, वेट लॉस जर्नी? ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब बेबी के साथ ऐसा कभी नहीं लगा मुझे कि भाई मुझे बहुत डिफिकल्टी आ रही है। इवन मतलब सब कुछ अच्छा ही था। मैं करती थी तो मेरे को देख के मेरे फैमिली में जितने भी मेंबर्स है वो भी और इंस्पायर हो रहे, तो अब वो भी एक दो लाइन में है कि हाँ हमें भी करना चाहिए भाई, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। तो मतलब वो चीज मेरे लिए पॉजिटिव ही रही कि मतलब फैमिली में भी काफी लोग इंस्पायर हो रहे हैं इस चीज को देखकर। और बिल्कुल भी मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इजी है फॉलो करना, और अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही ऐसा खाना खाना पड़ रहा है कि भाई इसमें कि भाई भूखा ही रहना पड़ेगा, या ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब खा सकते हैं। और मतलब एक वो होता है कि आपका जो मील टाइमिंग है उस पर ध्यान दिया जाता है, और आप क्या कॉम्बिनेशन रॉन्ग है आपकी मील प्लेट में, उस पर ध्यान दिया जाता है। तो बस दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। मतलब डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, इजी था, बल्कि मेरे लिए बहुत इजी था। अच्छा, वेरी थैंक यू वंदना। एंड मुझे एक लास्ट क्वेश्चन और है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू फाइंड अबाउट वेलसेंस कम्युनिटी एंड इट्स कोचेस? सबसे बेस्ट थिंग जो वेलसेंस कम्युनिटी की और उनके कोचेस की यही है कि वो एक पर्सनल अटेंशन देते हैं 1-to-1 अपने क्लाइंट्स को, और
मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हो जाता है। तो ऐसा भी मतलब कभी ऐसा मतलब आज भी मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मुझे कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो रहा है तो मैं बेझिझक होके मतलब कभी भी कॉल कर सकती हूँ, कभी भी बात कर सकती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज इश्यू हो रही है। या मेरे ही लिए नहीं, मेरे फैमिली में अगर मेरे को किसी और के रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो इजीली मुझे उस चीज का आंसर करते हैं। जो कोचेस हैं और जो मेरे मेरे कोचेस हैं, मेरे जो कोचेस के अपलाइंस हैं वो भी मतलब सब लोग ही काफी मतलब फ्रेंडली हैं, काफी सपोर्टिंग हैं। मतलब काफी बहुत ही मुझे तो बहुत मतलब अच्छा लगता है उनके साथ बात करना, कनेक्ट करना, और एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का। पहले मतलब ऐसे डम सी रहती थी मैं कि हाँ मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, लेकिन अब मैं ये बोलती हूँ कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच वंदना फॉर शेयरिंग योर हार्ट आउट। एंड आई नो आप जैसे और भी लोग हैं जो शायद अपनी वेट लॉस जर्नी में स्टार्ट होना चाहते हैं, तो आपके वर्ड्स ने वी आर होपफुल कि काफ़ी लोगों को अफेक्ट किया होगा पॉजिटिव वे में। सो राइट नाउ वी आर ओपन फॉर Q&A। सो अभी अगर किसी को भी कुछ कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स एंड देन वील टेक वन बाय वन। You can write your questions in the chat box. ओके सो फ्रेंड्स, आई नो थोड़ा सा हम लोग का इंटरनेट कनेक्टिविटी की वाईफाई की वजह से थोड़ा सा इश्यू हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे लाइक वी रिक्वेस्ट कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर आप लोग अगर इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट, यू इफ यू वांट टू वर्क अपॉन योर वेट लॉस, लेट्स से आपका कोई गोल होगा यहाँ पे 5 kg 10 kg व्हाट्सोएवर, राइट, तो वी कैन गिव यू 5 इंपॉर्टेंट टेक अवे जो आप इस सेशन से लेके जाइएगा और स्ट्रेट अवे यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन योर डे टू डे लाइफ, राइट। नंबर 1 आपको फोकस क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी डाइट में एक बैलेंस लाने की कोशिश करें एंड यू नीड टू इंक्रीज मोर ऑफ योर यू कैन से प्रोटीन इंटेक, ठीक है, आप अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज कीजिए, दैट इज नंबर 1। एंड प्लस अपने टाइमिंग्स पे ध्यान दीजिए कि आप फ्रीक्वेंटली स्नैकिंग तो नहीं कर रहे हो, मतलब try to take only 2 to 3 meals in a day, that is one. Second is focus more on the uh, your mental well-being, जैसे आपका स्ट्रेस है, ओके, या अगर आप किसी तरीके से फॉर एग्जांपल अपना स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तीसरी चीज़ है आपकी डेफिशिएंसीज। बहुत सी बात जैसे हमारे अभी जितने भी पैनलिस्ट थे उन्होंने शेयर किया कि डेफिशिएंसीज को भी टाइम टू टाइम आपकी रिपोर्ट्स में जो आती है उसको ट्रीट करना जरूरी है, राइट। Just a second, we received one query. Okay, Shivraj Meena, how can I take your help in weight loss journey? Okay, so Shivraj, आपको अगर मतलब पर्सनलाइज कंसल्टेशन या पर्सनलाइज हेल्प चाहिए तो वी आर मोस्ट वेलकम। सो आपको इस ग्रुप में एक वेलसेंस कोच में किसी ने ऐड किया होगा, राइट, सो यू कैन गेट बैक टू देम। एंड अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडिड हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी वी आर देयर, वैभव एंड श्रुति, तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप।
So with this, we would like to call up this session because I know thoda sa disturb for a network. And for any other queries, you can directly get back to us. So I'm leaving my WhatsApp contact here. So you can just get in back touch with us. Thank you everyone for being patient audience.